की जय। गुरु परंपरा की जय। दायगौर प्रेमानंदे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। एताम विभूति योगम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। क्या मतलब? इस श्लोक में दो बातें हैं कि विभूति योग क्यों समझे और समझने की योग्यता क्या है। तो क्यों समझे? क्योंकि उस विभूति योग समझ के ही अनन्य भक्ति होगी, जिससे भगवत प्राप्ति होगी। और योग्यता है कि हमें दृढ़ आस्तिक भाव रख के भजन करना है। भगवान के शास्त्र के गुरु के हर शब्द पर अटल विश्वास। ठीक। तो इसी से भगवान की कृपा मिलेगी और फिर विभूति योग समझ आएगा। अनन्य भक्ति जरूरी क्या है? भगवत प्राप्ति की। भगवत प्राप्ति। भक्त्या अहम एकयाग्रह, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। दूसरा रास्ता होता तो हम सोचते भी है ही नहीं। जब कोई एकया भक्ति तो अविकल्प है ना, नो ऑप्शन। ठीक। क्या है भगवान कृष्ण का महा ऐश्वर्य? वो हर जगह 2 सेकेंड। हम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वस्व सर्वम परिवर्तते। ये दो बातें हैं। सब कुछ मुझसे उत्पन्न है और मुझसे ही गतिशील है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये समझ करके भाव समन्वित भजन का मतलब रस से युक्त है। ठीक। फिर जो व्यक्ति भाव समन्वित होकर भजन करता है, उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव कैसा है? मच्चित्ता मद्गत प्राणम बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च। मच्चित्ता, उसका चित्त भगवान के रूप गुण लीला के महामाधुर्य के लिए लुब्ध रहता है। मद्गत के लिए ही लुब्ध रहता के लिए ही लुब्ध रहता है। मद्गत प्राण ऐसी महामाधुर्यमयी लीला का अगर उसको श्रवण नहीं होता है तो उसको लगता है इसका श्रवण ही उसके लिए प्राण है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं सोच सकता। मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम, भक्ति के प्रकार, भक्ति का स्वभाव, भक्ति का स्वरूप और भक्ति के प्रकार का वो हर समय दूसरों को बोध कराते हैं। और कथयंत हर समय भगवान की रूप गुण लीला की कथा को गाता है। और इस तरीके से वो अपने साधन, जिस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने साधन बताया है, उसको प्रतिदिन उस तरीके से संपन्न करके संतुष्ट रहता है। उसी से संतुष्ट, तभी संतुष्ट होता है। फिर और अपनी सिद्ध अवस्था जिसमें भगवान के साथ वो रमण कर रहा है, उसका चिंतन करके उसमें उसका चिंतन करके रमण करते हैं। भावी सिद्ध अवस्था, भावी दशा का स्मरण करके, भावी सिद्ध दशा।
ठीक, तो ये मन में रमण कर रहा है। तेषाम आगे क्या है? तेषां सततयुक्तानां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं भवन्तं येन मां क्या मतलब? तेषां सततयुक्तानां, वो नित्य मुझसे मिलने की आकांक्षा से युक्त होकर के प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, जिससे मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो मुझे प्राप्त हो। फेस टू फेस साक्षात्कार कैसे होगा? साक्षात्कार मुझे प्राप्त करता है, मैंने मेरा साक्षात्कार करता है। अब इसके आगे क्या बचा? स्वरूप। हम्म? स्वरूप स्वरूप साक्षात्कार हो गया। अच्छा, सेवा सेवा नहीं। हाँ, सेवा तो करता ही चला आ रहा है, आगे भी करेगा ही। सेवा तो जीव का स्वभाव है, छोड़ पाएगा नहीं। आप कह रहे हैं तेषाम एवानुकंपार्थम, बोलो। तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। तो कह रहे हैं अज्ञानजं तमः नाशयामि। अभी कुछ अज्ञान बचा हुआ है, बचना तो नहीं चाहिए। भगवान ये कहाँ से अज्ञान आया है? मत चित्ता हो रखा है, चित्ता हाँ। जो अनन्य मत है। कृत हो गया अभी तो। फिर अज्ञान कौन सा बचा हुआ है भाई? बुद्धि योग भी मिल गया, अभी साक्षात्कार हो गया, हैं? अभी अज्ञान बचा हुआ है। विचार की बात है। कह रहे हैं अज्ञानजं तमः नाशयामि। किस भाव से उनको उनका खुद का स्वरूप क्या है, जिस भाव में उनको भक्ति करनी है, वहां पे जाके उसका हाँ। वो ज्ञान देते हैं। हाँ, बुधा भाव समन्विता पहले हो गया। आप समझ में तो हो गया। वो भी हो गया। नहीं, हो सकता है ऐश्वर्य छोड़कर और माधुर्य तक आगे जाए। तो ऐश्वर्य के बगैर भाव समन्वित भक्ति होने लगी। यथा एक और ब्रह्मानंद तो फंस गया अगेन। हाँ। तो कैसे अज्ञानजं तमः नाशयामि, पहले समझ लेते हैं ट्रांसलेशन। ज्ञानदीपेन भास्वता, ज्ञानदीपेन प्रदीप्त, भास्वता माने प्रदीप्त, ज्ञान रूपी दीपक के आलोक से। अज्ञानजं तमः नाशयामि। तो क्या दिया लेके आप बाहर से जाते हो? क्या नहीं, आत्म भावस्था उसकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर के आत्म भावस्थ भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजं तमः नाशयामि। कौन करता है? अहम। अहम आत्मा
भावस्थः भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजं तमः नाशयामि। क्यों करते हो भाई ऐसा? तेषाम एव तेषाम अनुकंपाम एव अनुकंपार्थम एव। केवल कृपा के लिए। हाँ बस, अनुकंपार्थम एव, अनुग्रह करने के निमित्त ही। तो उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर मैं प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। संसार रूप अंधकार, पहले तो बहुत कुछ कर चुका हूँ भक्ति के दम पे, अनन्य भक्ति के बल पे। सबसे पहली स्टेज क्या थी? अज्ञ, कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? समय नहीं, इंटरेस्ट नहीं, पढ़ना नहीं। गीता घर घर में है, बाकी पढ़ना नहीं है। लोगों के यहाँ बहुत बहुत गीता होती है। कोई डिवोटी दिखा, कार रोकी, दे रहा बेचारा, चलो 4 गीता और सही रखे रहेंगे। होता है, संजीव प्रभु कभी भी इनकार नहीं करते। खिड़की खोलेंगे, अगर कोई डिवोटी किताब दे रहा है तो ले लेंगे। तो फिर भी लोग गीता से अज्ञ हैं। इंटरेस्ट नहीं है, समझते नहीं है, टाइम नहीं निकालते हैं। क्यों क्यों ये सारे बहाने बनाते हैं? क्योंकि मन चंचल है। चंचलम ही मना, कृष्ण भगवान ने कहा, सही बात। असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई डाउट नहीं, मन बहुत चंचल। बस उस चंचल मन के कहने में आ जाता है हमेशा, और इतने इम्पोर्टेंट चीज को मिस करता है। और कैसे कंट्रोल करना वो भी बता दिया, अभ्यास वैराग्य। और अभ्यास वैराग्य यही प्रतिदिन का काम है, प्रतिक्षण का काम है। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं करेंगे। अभी वैराग्य भी करना होगा, अभी अभ्यास भी करना होगा, तुरंत ही। वैराग्य अभ्यास बताया है कई बार। तो मन चंचल है, और क्यों भटकता है इधर उधर, और हम कंट्रोल भी नहीं करते? क्योंकि लक्ष्य नहीं है। उत्साह निश्चयात, तो प्रभुपाद कहते सबसे पहले निश्चय होना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण। ये नहीं है तो फिर मन चंचल होगा, उसको पता ही नहीं है करना क्या है आगे जीवन में, तो फिर तो मन जिधर चाहेगा उधर ले जाएगा। बुद्धि के द्वारा नियंत्रित ही नहीं है। तो लक्ष्य का निर्धारण हो, मन की चंचलता दूर हो, अज्ञता दूर हो, विभूति जाने, एक ही रास्ता समझ करके अनन्य भक्ति के लिए प्रयत्नशील हो, फिर करने लगे अनन्य भक्ति, फिर वो सब कार्य सतत होने लगे,
फिर इसके बिना रहा न जाए, मर जाएंगे ऐसा लगता है। हाँ? जान निकल जाएगी नहीं करेंगे तो, ये हालत हो गई। और उसी में आनंद लें, भावी दशा का स्मरण कर करके। हाँ, इसी से भगवान मिलेंगे। और साधन से संतुष्ट रहें कि ढंग से साधन कर लिया, हाँ अब तो मिल ही जाएंगे, तभी रमंती होगा, नहीं तो रमंती में बाधा आएगी। तो रमण होने लगा ये मन के भीतर, अब साक्षात्कार हो गया। ददामि बुद्धि योगम तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम। सतत मुझसे मिलने की अभिलाषा, मेरे दर्शन की अभिलाषा, दर्शनाकांक्षी हो गया तो दर्शन भी मिल गया। ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति थे। ठीक। गोपियों को दूर से दर्शन हो रहा है, वेणु गीत में याद होगा, लेकिन सेटिस्फाइड है, साक्षात्कार तो हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है। वेणु बहुत भाग्यवान है, होठों से लगी है, हम कैसे लगे। हिरनी बहुत भाग्यवान है, देवताओं की स्त्रियां बहुत भाग्यवान, पतियों के साथ में आई, सब भाग्यवान है। हम खाली दूर से देख करके बस लालच कर रहे हैं और मिल नहीं रहा। तो साक्षात्कार तो हुआ, लेकिन वो प्राप्त हो जाए। एक साक्षात्कार मतलब फेस टू फेस देख लेना, फिर वो व्यक्ति प्राप्त हो जाए, दोनों अलग। देखा था, हाँ ध्रुव ने भी देखा था, साक्षात्कार हुआ, हाँ पर्सनल सेवा। हाँ। परीक्षित ने भी देखा। बाद में पछताया बहुत, हमने ये क्या मांग बैठे। 36,000 साल तक फिर उस पश्चाताप में खूब भजन किया, सब कुछ किया। हाँ। तो कैसे इनको अपना बनाए। जैसे एक बहुत ही मोटा उदाहरण देते हैं, किसी लड़के को कोई लड़की सामने पसंद आ गई, अब कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, कैसे क्या करें, हैं? तो अब वो जो, अब अंधेरा किसको कहती हैं गोपियाँ? कहती हैं हमारा काम को दूर कर दो। काम क्या है? काम को प्रेम है। नहीं, वहाँ पे जो लास्ट वर्ष हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ काम को ही कहा है कि काम को नष्ट कर दो। अगर काम को प्रेम कहते तो प्रेम को नष्ट कर दो नहीं कहती है ना। में जो आसक्ति है, हाँ। कि तुम मुरारी हो और असुर को नष्ट कर देते हो, और हमें ये कुल की मर्यादा, लज्जा, पतिव्रत धर्म, ये काम है, ये सब काम है। उसी चक्कर में तो हम आपके पास आ नहीं पा रहे, नहीं तो भाग के आ गए होते हैं। ये अंधेरा है, ये अंधेरा नहीं मिट रहा है। अब भगवान है ज्ञान दीपेन भासु, तो फिर रासलीला होगी आगे, हाँ। जब ये अंधेरा भी मिट जाएगा तो भगवान वो दीपक जलाएंगे। और तेषाम एवं अनुकंपार्थम, मैं उन पर कृपा, मेरे अनन्य भक्त है ना। फिर अब उनके अंदर जो कमी होगी, अब मैं उसकी ड्यूटी समझता हूँ, उन्हें अब कुछ नहीं करना है। वो जो करना था कर चुके। क्या कर चुके? मेरे मिलन की आकांक्षा से नित्य युक्त होकर के प्रीति पूर्वक भजन, इतना करना था बस।
ये तो कर ही ना, फिर भी देखने के बावजूद अप्रोच करने में दिक्कत आ रही है। आ रहा था। तो ये अप्रोच करने की जो दिक्कतें हैं उसका जो कारण है उसको आप नाश करिए। आप मुरारी हैं और हम लोगों पे आपको दया नहीं आती। तो हमारे इस काम रूपी असुर को आप नाश कर दीजिए। और आप सामने होते हुए भी कर नहीं रहे, तुमको दया नहीं आना। अब सुनो, उन लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर मैं प्रदीप्त ज्ञान रूप दीपक के आलोक से अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार को नष्ट करता हूं। यदि अर्जुन कहे कि विद्या वृत्ति के अतिरिक्त कोई आपको किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, क्यों साक्षात्कार नहीं, उसको कुछ तो चाहिए ना, कैसे आपको अप्रोच करे, अपना कैसे बनाए। अतः विद्या के लिए उनको यत्न तो करना ही पड़ेगा। भाई कैसे? अतः वे विद्या के लिए यत्न करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो दिमाग चलाएंगे अपना। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल अपने अनन्य भक्तों पर, योगियों पर नहीं, ज्ञानियों पर नहीं, मैं केवल अपने अनन्य भक्तों पर किस प्रकार कृपा करता हूं ये बात कह रहा हूं, योगी इत्यादि के लिए नहीं। मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। अब कृपा का स्तर वो है कि साक्षात्कार के पश्चात मिलन की बात, अपना बनाने की बात। तो उसके लिए उनको चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि वे केवल मेरी अनुकंपा, वे किस प्रकार मेरी अनुकंपा प्राप्त करेंगे इसके लिए मैं ही यत्नशील रहता हूँ। आया ही काहे के लिए, वो भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो तब वो मेहनत करेंगे, वो तो मेहनत कर चुके, तभी तो मैं उतर के आया। उनकी भक्ति देखते हुए ही तो मैं, हम भक्त पराधीनो, अद्वैताचार्य ने बुलाया, मैं चला आया। उन्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वे किस प्रकार मेरी अनुकंपा प्राप्त करेंगे इसके लिए मैं ही यत्नशील रहता हूं। आत्मभावस्थ अर्थात उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर ज्ञान रूप दीप से उनके हृदय के अंधकार को दूर करता हूं। तो अब ये ज्ञान कैसा है? एकमात्र मुझे प्रकाशित करने वाला होने के कारण। अब ये ज्ञान जो अब मैं दे रहा हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, केवल मुझे प्रकाशित करने के लिए है, बाकी और माया को हटाने के लिए नहीं है, हाँ, मेरा साक्षात्कार करने के लिए नहीं है। ये सात्विक तो है ही नहीं, अभी तो निर्गुण है। ठीक, निर्गुण होने पर भी जो ज्ञान भक्ति से उत्पन्न ज्ञान से भी विलक्षण ज्ञान है। भक्ति से उत्पन्न ज्ञान से क्या हुआ? जैसे कहा है कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। ज्ञान वैराग्य भक्ति से उत्पन्न होता है, मिल जाएगा। उससे भी आगे की चीजें, भक्ति से तो वैकुंठ वालों को भी ज्ञान मिला है, जो वैकुंठ तक पहुंचे नहीं। ब्रह्मा जी को भी साक्षात्कार तो हुआ, भाव समन्वित भी हो गए, परंतु कृष्ण मिल गए सदा के लिए। आप कह रहे हैं हम यहाँ ब्रिज की लता पता बन जाए ताकि गोपियों की चरण रस सिर पे मिले,
तो कुछ हमारा काम बने। तो ये ज्ञान न तो सतोगुणी है और ना ही भक्ति से उत्पन्न होने वाला है। निर्गुण तो है, लेकिन भक्ति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान से भी विलक्षण है। उस ज्ञान की दीप के द्वारा मैं ही उनके हृदय के अंधकार को दूर करता हूँ। अब अंधकार खाली लज्जा, ये मर्यादा, वो सब रह गया। हाँ, और कुछ नहीं है। ये भी सारे सद्गुण ही है। चलो, लेकिन अब इसको भी दूर करेंगे तब तो हम पर पुरुष का संग कर पाएंगे। अतः वे लोग इसके लिए क्यों प्रयत्न करेंगे? गीता में कहा है भगवान ने, योगक्षेम महाम्यहम्, जो हमेशा मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और इस उक्ति के अनुसार उनके व्यवहारिक और पारमार्थिक सभी भारों का मैंने ही वहन करना स्वीकार किया है। तो अब वो कैसे हमको अप्रोच करेगा, कैसे मैं उसको प्राप्त होऊंगा, ये जो है ज्ञान, ये भी मैं देने वाला। ठीक, बस इतना ही तात्पर्य है इसका। हो गया, मिल गए सदा के लिए, काम खत्म। तो पहले जो बुद्धि योग दिया वो इससे डिफरेंट कैसे है? वो साक्षात्कार के लिए था, वो भी उन्होंने ही दिया और वो भी ये भी उन्होंने उन्होंने ही दिया। दिया। हाँ, ये दोनों चीजें योगक्षेम महाम्यम में आ गया हो। ठीक है, अब जिसकी डिजायर जैसी, कोई केवल साक्षात्कार से खुश हुआ जा रहा, दर्शनाभिलाषी है, और दूसरा उनको सेवा के द्वारा सुख देना चाहता है पर्सनली, तो कैसे अप्रोच करे मुझे है। ठीक, यह विशेष था ना, केवल देखने मात्र से क्या होता है। देखते तो योगी भी हैं, ध्यान किया, यहाँ पे देखा, उसी में सेटिस्फाई होकर बैठ जाते हैं। और फिर किसी को सिर्फ परमात्मा नहीं देखना है, भगवान देखना है, चलो ब्रह्मा जी ने भगवान भी देख लिया। लेकिन गोपियां तो बिल्कुल आलिंगन और क्या क्या, इतना क्लोज। अब लज्जा वज्जा सब हटा करके कोई टेंशन नहीं। तो ट्रांसलेशन में जो आया संसार रूपी अज्ञान हटा देना, वही वो संसार उनका, वो उसी को मानती है। हाँ, लज्जा, वो उसी को संसार कह रही हैं। लज्जा, कुल धर्म और परिवार की इज्जत, उसी की अदृश्य जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए हैं। इसीलिए हम तो कृष्ण के पास जा नहीं पा रहे हैं। और सबका भाग्य सराह रहे हैं कि देखो वो चली आई, पतियों के साथ आ रही हैं, देवियाँ हिरनियाँ पति भी साथ साथ आ रहे हैं। फिर वो मूर्छित हो गई कृष्ण को देख करके देवियाँ अपने अपने विमानों पे, तो पतियों ने उनको संभाल लिया। तो कम से कम कोई ऐसा डिवोटी जो कृष्ण को देख करके ऐसे भाव दशा में मूर्छित हो रहा है, उसका स्पर्श तो देवताओं को प्राप्त है, हमको तो उसका स्पर्श भी नहीं मिल पा रहा है। ये हो गया चतुश्लोकी गीता, बताएगा और प्रमाण। हरि हरि। मामा 18वें अध्याय में तो भगवान इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य करो, मामेकम शरणं व्रज। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो संसार रूपी अंधकार है उससे मैं तुमको कराऊंगा। तो ये दोनों सिमिलर चीजें हैं क्या? ये संसार ये तो बहुत आगे की चीज है। सर्वधर्म, ये जो अभी पढ़ा है ये तो, वो तो गोलोक में पहुंचने के बाद की चीज है। सर्वधर्मान के लक्षण है, सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, अनन्य भक्ति से पहले करना पड़ेगा। कोई सरेंडर करेंगे तभी तो अनन्य भक्ति करेंगे। हमने सरेंडर ही नहीं किया तो हमारा माइंड कभी इधर कभी इधर। सरेंडर करने के बाद भी ये बच जाता है। ये तो बहुत दूर की बात है। सरेंडर करने के बाद ही तो असली भक्ति चालू होती है। इससे पहले कौन सी भक्ति हो रही है?
दैट इज द बिगिनिंग। यहाँ अब हम फ्री हो गए, चलो अब करेंगे अनन्य भक्ति। अभी तो खेल रहे हैं बस, नर्सरी से बच्चे नहीं डॉक्टर खेलते हैं, ले आते हैं भक्ति भक्ति है। मेले में से। भक्ति भक्ति मेले में वो चकला बेलन लेके आती हैं लड़कियां। अब तो खैर वो भी नहीं मिलता है, मिट्टी के मिलते थे पहले। होगा, भगवान मदद करने को तैयार बैठे हुए हैं, बस वो जो कहें वो करे जाओ तो हो जाएगा सब कुछ। है तो इतना सरल, दिमाग नहीं चलाना है बस। दिमाग चलाना कठिन होता है ना। हमारी नहीं चलाना कठिन। मन का दिमाग है तो चला। अच्छा, और एक और मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि ददामी बुद्धि होगम कहा, फिर ज्ञान की बात की, तो बुद्धि हार्डवेयर, फिर उसमें सॉफ्टवेयर भी तो डालना पड़ेगा। तो हार्डवेयर पहले दे दिया, अब सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। तब जाकर काम करेगा ना मेरा कंप्यूटर। ऑपरेटर तो वही है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हर मनुष्य को दे दिया। ठीक, वैकुंठ में, गोलोक में जिस तरीके से भगवान प्राप्त है उस तरीके से और कहीं प्राप्त नहीं है। हाँ दर्शन है, हाँ दूर दूर से सत्कार है, लेकिन प्राप्त हाँ, उतनी आत्मीयता नहीं है। हाँ, मैं पहले उपांति थे क्योंकि बोला और अभी ये हम रति, प्राप्त हुए। जो रति है वो समर्था रति नहीं है ना, हम्म। वैकुंठ तक, द्वारिका तक नहीं है, समंजसा रति है। समझ रही हूँ, मैंने बताया था क्लास में। हाँ, समर्था रति, साधारण रति, समंजसा और समर्था। समर्थ। समर्था रति वाले समर्थ हैं रिलेशन बनाने में। वही है ना, वैकुंठ में रस है ही नहीं, इसलिए तुच्छ मानता है, तुच्छ। बहुत पैमाना नहीं। कहाँ पहुंचा? निंदनीय नहीं है लेकिन वंदनीय है। क्या भरा पड़ा है गीता के अंदर, देखो तो। गीता के अंदर हाँ, गीता में देख लो क्या भरा पड़ा है, झांक के देखो तो सही है। फुर्सत चाहिए, फुर्सत। निवृत्त तर चाहिए, उपकीय मानन, निवृत्त हो जाओ फिर सब चीज से। कितना हल्के में शब्द यूज करते हैं, भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। क्या जीवन का लक्ष्य? भगवत प्राप्ति। मातृयामी आत्मा ज्ञान देते हैं। अरे वो हल्के में लेते हैं लोग गीता। जी, गीता हल्के में लेते हैं लोग, भागवत में इंटरेस्ट लेते हैं। उसको उनके मिलेंगे तो भागवत में का हाँ, वही है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। गीता का पाठ करते और हैं। फिर लोभ इतना होना चाहिए कि किसी आचार्य की टीका नहीं छोड़ेंगे, सबकी पढ़ेंगे एक एक श्लोक। ये लालच, आखिर कहना क्या चाहते हैं भगवान? अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती पाद, अकॉर्डिंग टू भगवत भक्तिनाथ ठाकुर, अकॉर्डिंग टू श्रीला प्रभुपाद, सब के दृष्टिकोण से देखो।